हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की हिस्ट्री का चैप्टर 3 जिसका नाम है एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। मतलब तीन तीन कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ एक एम्पायर, मतलब एक पूरा साम्राज्य जो तीन के तीन कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर इस बुक का हमने कवर कर लिया है और हमने पॉलिटी कंप्लीटली कवर कर रखी है। आप हमारे चैनल पर विजिट करके ये वीडियोस देख सकते हैं और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग देख तो लेते हैं वीडियोस, ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले ये जो एम्पायर है इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं हम। सबसे पहले वेयर डिड द रोमन एम्पायर स्ट्रेच, मतलब कहाँ से कहाँ तक ये खिंचा हुआ है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। ये जो हमारा फैला हुआ साम्राज्य इसका नाम है रोमन एम्पायर इसका नाम है, ठीक है, याद रखिएगा। द एम्पायर कवर्ड अ वास्ट टेरिटरी अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। ये इसने क्या कवर कर रखा है, पूरे तीन के तीन कॉन्टिनेंट्स कवर कर रखे हैं। कौन कौन से? पहला है यूरोप, देन हमारा वेस्ट एशिया एंड हमारा नॉर्थ अफ्रीका, ठीक है। सबसे पहले यूरोप जो हमारे, एक सेकंड में दिखाती हूँ मैप में, इस साइड जो है हमारा वो यूरोप इन्होंने कवर कर रखा है। उसके बाद फिर हमारा कौन सा, वेस्ट एशिया कर रखा है, मतलब एशिया का वेस्ट वाला जो पार्ट है वो सारा इसके पास है। उसके बाद हमने देखा कि नॉर्थ अफ्रीका, मतलब अफ्रीका का नॉर्थ वाला जो पार्ट है वो भी इनके पास है, ठीक है। तो इस पूरे में ये हमारा रोमन एम्पायर फैल रखा है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे इसमें क्या क्या है। जो इसका नदन पार्ट है, मतलब सबसे ऊपर वाला टॉप मोस्ट वाला पार्ट जो है, ये क्या है, राइन नदी, राइन और डैन्यूब नदी है यहाँ पे। क्या है, नदन पार्ट में। ये पूछा जाता है कि इसकी जियोग्राफिकल वो बताओ कि वो कहाँ पे है, तो आप बता सकते हो कि सबसे पहले तो ये यूरोप, वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका में फैला हुआ है। और नॉर्थ में क्या है इसके, राइन और डैन्यूब नदियां बहती हैं, ठीक है। उसके बाद आप बता सकते हो साउथ में क्या है इसके, ग्रेट सहारा रेगिस्तान है ना, डेजर्ट है, क्योंकि साउथ अफ्रीका है ना। तो साउथ में क्या है इसकी, ग्रेट सहारा रेगिस्तान, जो सबसे बड़ा वर्ल्ड का रेगिस्तान है वो यहाँ पर इसके साउथ में है। देन है हमारा मेडिटेरियन सी, फिर क्या है बीच में मेडिटेरियन सी है। ये देखो मैं आपको दिखाऊं, ये जो हमारी बह रही है ये पूरी क्या है, मेडिटेरियन सी है। और ये क्या है, ये इसको पूरा कनेक्ट करके रखती है, तीनों कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करके रखती है। ये जो हमारी मेडिटेरियन सी है, आप देख रहे हो ना, यहाँ पे यूरोप वाला एरिया, यहाँ पे एशिया वाला एरिया, यहाँ पे, और इन तीनों को किसने जोड़ रखा है, हमारी मेडिटेरियन सी ने ही जोड़ रखा है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा है द 2 फेजेस ऑफ द एम्पायर। एम्पायर को, मतलब जितने टाइम तक ये एम्पायर चला है रोमन एम्पायर, उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला पार्ट है हमारा अर्ली एम्पायर, जो कब का है, 3rd सेंचुरी से पहले का, मतलब जब हमारी 3rd सेंचुरी आई थी, मान लो ये 3rd सेंचुरी है, 3rd सेंचुरी से पहले का जो टाइम है उसको हम अर्ली एम्पायर कहते हैं। और 3rd सेंचुरी के आफ्टर 3rd सेंचुरी जो टाइम होता है उसको हम लेट एम्पायर बोलते हैं, ठीक है। तो इससे पहले वाला टाइम अर्ली एम्पायर एंड देन इसके बाद वाला टाइम लेट एम्पायर, ठीक है। जो 3rd सेंचुरी थी, 3rd सेंचुरी में इनके एक टर्निंग पॉइंट आया था, इनका क्या आया था, एक टर्निंग पॉइंट आया था, इसीलिए इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। 3rd सेंचुरी में यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए थे, बहुत सारे चेंजेस हुए थे, यहाँ पे आक्रमण वगैरह होने लग गए थे। तो यहाँ पे चेंजेस की वजह से इसके बाद के काल को, इसके बाद के टाइम को हम लेट एम्पायर कहते हैं और इसके पहले वाले टाइम को अर्ली एम्पायर कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अभी हम अर्ली एम्पायर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अर्ली एम्पायर में 3 मेन प्लेयर्स थे। 3 मेन प्लेयर्स कौन कौन से थे? सबसे पहले थे हमारे द एम्परर, मतलब जो राजा होता है, मेन हेड होता है ना वो। उसके बाद द अरिस्टोक्रेसी, द सीनेट, ये कौन होते हैं, जो अमीर अमीर लोग होते हैं ना, जो राजा के साथ बैठते हैं, काम वाम करते हैं, वो हमारे अरिस्टोक्रेसी और सीनेट में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे द आर्मी, देन हमारी जो सेना वगैरह होती है। ये 3 मेन प्लेयर है इस एम्पायर के, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, मैंने जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने लिख रखा है एग्जाम के लिए, प्लीज आप
इसको फोकस करना है, और मैं लास्ट में भी बता दूंगी कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब सबसे पहले हम एम्परर के बारे में पढ़े। ये कौन होते हैं? हेड ऑफ द स्टेट, मतलब स्टेट में सबसे हेड कौन पोजीशन किसकी होती है? एम्परर की, मतलब राजा की होती है। उसके बाद ये कौन होते हैं? कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ मतलब जो आर्मी है, आर्मी के जो हेड होंगे, कमांडर होंगे, वो कौन होंगे? हमारे एम्परर होंगे, ठीक है। और जो सबसे फर्स्ट एम्परर थे उसका उनका नाम था ऑगस्टस। क्या था? ऑगस्टस। और ये अपने आप को प्रिंसेप भी बुलाते थे। ये प्लीज याद रखना, प्रिंसेप पूछा जाता है, प्रिंसेप एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रिंसेप कौन था, किसको बुलाया जाता था? ऑगस्टस को बुलाया जाता था, ठीक है। और ये फर्स्ट एम्परर थे, ठीक है। उसके बाद अब है हमारा अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी और सीनेट, ये कौन से मेंबर्स थे हमारे? जो वेल्दी फैमिलीज थी, जो अमीर अमीर लोग थे, है ना। और जो हम पूरी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना राजाओं के बारे में, उसमें जो हम लिखवाई किसने है, ये सब कुछ लिखा है अरिस्टोक्रेसी, मतलब जो अमीर अमीर लोग होते थे वही सब ये लोग लिखवाते थे। तो अगर किसी राजा के बारे में बुरा लिखा है ना, तो वो समझ लो कि ये जो अमीर लोग है ना, वो उस राजा को बुरा मानते थे। और अगर कुछ अच्छा लिखा है ना किसी राजा के बारे में, तो मान लो कि अमीर लोग है ना, वो अच्छा सोचते थे राजा के बारे में, क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं वो तो भाई बुक लिखवाते ही नहीं है, ना बुक लिखवाते हैं, ना उनसे कुछ बुक लिखने के लिए पूछा जाता है ना। तो उनकी सोच उस बुक में नहीं है। अगर किसी बुक में अच्छा लिखा है तो समझ लो वो अमीर इंसान राजा को अच्छा मान रहा है, और किसी बुक में बुरा लिखा हुआ है तो मतलब जो अमीर इंसान है वो राजा को बुरा मान रहा है, ठीक है। समझ गए। उसके बाद आती है हमारी आर्मी। ये क्या होता है? एक प्रोफेशन होता है, और 25 साल से नीचे जितने भी लोग होते हैं ना, एटलीस्ट 25 साल तक तो लोगों को यहाँ पे क्या होता है, आर्मी में रहना ही पड़ता है। मतलब वहां पे ये हो गया, मान लो, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन अगर मान लो कि 18 साल से जो ऊपर बच्चे हैं वो जाएंगे ही जाएंगे आर्मी में, और 25 साल तक कंपलसरी है कि सभी जितने भी लोग 25 साल से नीचे हैं वो सब लोग किस में रहते हैं? आर्मी में रहना ही पड़ता है उन्हें। इससे क्या हो जाती है, जो एम्परर है उसकी पावर बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि भाई सारे जवान जवान लोग क्या है, उनकी आर्मी में है, ठीक है। इसीलिए तो इतना बड़ा एम्पायर फैला रखा है इन्होंने, क्योंकि इनकी आर्मी अच्छे लोगों की, और सबको बोल रखा है कंपलसरी है भाई, 25 साल तक तो सबको करनी है नौकरी वहां पे, है ना। और इनको क्या किया जाता था? पेड किया जाता था। किस लिए पेड किया जाता था? इनको आर्मी में अपनी सर्विसेज देने के लिए, ठीक है। उसके बाद अब ये इतना बड़ा बना कैसे? सबसे पहली बात तो इनकी स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, ठीक है। उसके बाद इनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, इनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। कैसे स्ट्रॉन्ग थी? सबसे पहले इकोनॉमी पे क्वेश्चन आता है, प्लीज। इकोनॉमी पे क्वेश्चन आता है, डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा था, मतलब इन्होंने अच्छे से सारी माइंस बनवा रखी थी, ब्रिक यार्ड्स बनवा रखे थे, फैक्ट्रीज वगैरह, मतलब जो भी स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे रोड, डैम वगैरह, सब कुछ इनके यहाँ बहुत अच्छा था, इन्होंने बनवा रखा था। इनका ट्रेड बहुत अच्छे से होता था। क्या होता था? इनका ट्रेड बहुत अच्छे से होता था। इनके यहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलती थी, जैसे गेहूं इनके पास बहुत होता था, ये शराब बहुत बेचते थे, इनके पास ऑलिव ऑयल बहुत होता था, जिसको ये क्या करते थे? ट्रेड करते थे। ट्रेड बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटीज में क्या करा करते थे? ये लोग ट्रेड करा करते थे, जिससे इनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा मजबूत हो गई और ये बहुत ज्यादा अमीर हो गए, ठीक है। और एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज है, ये पूछा जाता है, एम्फोरा। एम्फोरा, ठीक है। एम्फोरा क्या है? एक स्पेशल कंटेनर है, एक कंटेनर का नाम है। जैसे ऐसे जार वगैरह होता है ना, मान लो ऐसे सा जार वगैरह होता है ना, उसको एम्फोरा, ये स्पेशल टाइप का इनका एक कंटेनर होता था, इसको ये एम्फोरा कहते थे। ये किस लिए यूज होता था? लिक्विड को इधर से उधर ले जाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मतलब कोई भी ऑलिव ऑयल है ना, ऐसी जो मतलब लिक्विड चीज है, वो इन स्पेशल कंटेनर्स में क्या की जाती थी? स्टोर करके इधर से उधर लेके जाई जाती थी, याद रखना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अर्बन सेंटर, मतलब शहरी केंद्र बहुत ज्यादा थे। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी क्या थी? सिटीज थी, बहुत बड़ी बड़ी सिटीज थी, जिनसे ये बहुत ज्यादा कलेक्शन होता था टैक्स का, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन अपना अच्छा चलाते थे, अपनी आर्मी को पैसे देते थे राजा, इससे इनका ना बहुत ग्रोथ होती थी, ठीक है। तो अब जहाँ की जिसके पास, भाई देखो आपको भी पता है, जिसके पास पैसा है उसकी ग्रोथ तो है ही है ना। तो यही बात है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे ये पार्ट हमारा खत्म होता है। पार्ट सेकंड इससे भी इंटरेस्टिंग होने वाला है।
अच्छी लगी हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर मन करे तो प्लीज प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।